गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर पहुंचे मंत्री संजय निषाद, दिया औरंगजेब सालार गाजी के सवाल पर बयान। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की संवैधानिक अधिकार यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जगल जगल स्वागत किया। निषाद ने बताया कि वे पिछले 116 दिनों से यह यात्रा कर रहे हैं। अब सिर्फ वाराणसी और प्रयागराज मंडल बचे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके समाज के कुछ लोगों को ओबीसी में शामिल कर दिया गया। बरेली के मौलाना द्वारा छावा फिल्म को नागपुर दंगे का कारण बताए जाने पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। निषाद ने कहा कि मौलाना विकास की बात नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना मुस्लिम समाज को राजनीतिक दलों के झंडों के पीछे लगाते हैं। संजय निषाद ने मौलाना से मुस्लिम समुदाय की गरीबी का कारण पूछा। उन्होंने मसूद गाजी और औरंगजेब जैसे व्यक्तियों के नाम पर मेले लगाने की आलोचना की। निषाद ने कहा कि इस तरह के मेले युवाओं को गलत दिशा में ले जाते हैं। उन्होंने मुस्लिम युवाओं के लिए शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि वे चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने। निषाद ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के मेलों से समाज में विभाजन पैदा होता है। मंत्री संजय निषाद ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुसलमानों की स्थिति SC/ST से भी खराब है। निषाद ने देश के विभाजन का जिक्र करते हुए कहा कि 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। कुछ लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान चले गए, जबकि भारतीय यही रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्लाम धर्म और आक्रांता अलग अलग हैं। मंत्री ने कहा कि जो भारतीय संस्कृति को नहीं मानता और भारत का खाकर पाकिस्तान का गुणगान करता है, वह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्हें भारतीय संस्कृति पसंद नहीं है, वे देश छोड़ सकते हैं। साथ ही आश्वासन दिया कि पासपोर्ट बनवाने में वे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से मदद लेंगे। पुलिस व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए निषाद ने कहा कि कभी कभी रक्षक भक्षक बन जाता है। उन्होंने कहा कि युवाओं का करियर खराब करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निषाद ने कुछ अधिकारियों पर राजनीतिक प्रभाव का आरोप भी लगाया। अंत में उन्होंने PDA की व्याख्या करते हुए बताया कि इसका अर्थ है पीड़ित, दलित और अपमानित। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले पीड़ित थे, वे अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के साथ हैं। केवट मल्ला बिंद कश्यप हार धिंवर राजभर प्रजापति सब दूर हो गए। अब पिछड़ी जातियां सब इनसे दूर हो गई। ये तो लूटने वाले सत्ता में आते हैं तो खाली एक वर्ग दिखाई देता है। 27% में एक वर्ग का कब्जा है, 23% में एक वर्ग का कब्जा है। तो वो भी जो है आप समझ सकते हैं। तो इफ्तार नहीं करेंगे तो क्या कौन सा है? इस बार इफ्तार करते रहे, ऐसी रफ्तार बनेगी कि यहाँ से इस देश से चले जाएंगे लोग। अब सोनिया गांधी नजर नहीं आएंगे। अभी तो निषाद जाग रहे हैं धीरे धीरे ना। 18% आबादी है निषादों की। इनके साथ अन्याय, इनकी फाइल गायब करा दिया है, जिसमें आरक्षण का मूल प्रति जिसके आधार पर संविधान में लिखा गया कि हुआर मजबार, हुआर तुरैया, हुआर धोबी, तो वो तो पा गए। इनका जब नंबर आया तो फाइल ही गायब करा दिया। मुकुल वासनी और शैलजा तो मंत्री, उनके खिलाफ संसद भवन नई दिल्ली मार्ग में फाइल गायब कराने मुकदमा डॉक्टर संजय लिखवा रखे हैं। मैं वो नेता हूँ। ऐसे नहीं है कि हमारा समाज ऐसे थोड़ी हमारे पीछे चलने के लिए तैयार। इनके लिए हम काम करते हैं। तो जो इनकी फाइल गायब करा, फाइल थोड़ी है, भविष्य है। इन बच्चों की सुरक्षा है, इनकी बेटियों की पढ़ाई का सुरक्षा है। इनका भविष्य था, उस सरकार के पैसे से पढ़ते, सरकार के पैसे से आगे बढ़ते। इनके विकास की मुखधारा में लाने वाली व्यवस्था है। ऐसे लोगों को फाइल कर आप किस मुंह से आएंगे निषादों का वोट मांगने? भाई किस मुंह से आएंगे आप? इनका नाम ओबीसी में क्यों डाल दिया? और डाल दिया तो आप निकाले तो फिर क्यों नहीं दिया? तो ये चीजें हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं है निषादों के गांव में। अभी आज के दिन में निषाद एकदम तैयार है। एक आरोप लगा रहा है बहुत ज्यादा, चाहे सपा चाहे कोई, कि योगी जी की राज में केवल अधिकारियों की चलती है, जो मंत्री नहीं, कुछ ऐसे हैं अधिकारी, मैंने बताया ना, ज्यादातर अधिकारी अच्छे हैं। इसीलिए तो प्रदेश उत्तम प्रदेश सर्वोत्तम, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। लेकिन कुछ % मैंने पहले बता दिया कि कुछ ऐसे हैं जो जिसमें चिन्हित होते हैं तो तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। धन्यवाद सर। बताइए उसे और क्या सुन सकते हैं? विकास सुन सकते हैं क्या? देश की अर्थव्यवस्था सुन सकते हैं क्या? इकोनॉमिक पॉलिसी सुन सकते हैं क्या? वो तो खाली उनका काम ही है, जालीदार टोपी लगाकर जाल में फंसाओ मुसलमान भाइयों को, बनाओ अंधा, उठवाओ हाथी साइकिल पंजा का झंडा, अब पीठ पर बजाओ मुसलमानों को डंडा, बनाते रहो अंधा और इनकी हिस्से की लूट का चलाते रहो धंधा। मुसलमान भाई तो यही है ना। इसीलिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं ना। इसके जवाब तो मौलाना को देना चाहिए कि मुसलमान कैसे गरीब हो गए। एक थोक
वहां में कांग्रेस वोट दे रहे थे, वहां में सपा बसपा वोट दे रहे हैं गरीबी बढ़ाने के लिए। आज पहली बार है मोदी योगी की सरकार में देश में गरीबी घटी है। हमने कहते इंटरनेशनल जो सर्वे रिपोर्ट है 70 पंचवर्षीय होना, दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय, हमेशा गरीबी बढ़ रहा था 70 साल से। पहली बार है जो नेशनल रिपोर्ट के अंदर गरीबी घटी है। इसमें धन्यवाद देना चाहिए मोदी योगी। सर केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं ये जो हक मांग रहे हैं मिल जा रहा है? अरे अभी लायक बन रहे हैं हम लोग, उस लायक है। एक बार लायक बने, आंदोलन किया है, सत्ता बसपा कांग्रेस को हटाने लायक बन गए, तो देखो ओबीसी में से नाम निकल गया। फिर इन्हें लायक बना रहा हूँ, रोड पर आओ, हिस्सा लेने लायक तो बनना पड़ेगा ना। अभी भाई आधा लोग कहेंगे भाई हमारे लिए साइकिल ठीक है, हमारे लिए हाथी ठीक है। अब लूटने वाला है भाई, जब तक निषाद इन बेईमानों का उठाता रहेगा झंडा और बनता रहेगा अंधा, तब तक पीठ पर खाता रहेगा डंडा और उनका चलता रहेगा बेईमानों का धंधा। तो इनको कह रहा हूँ भैया फेंक दो बेईमानों का झंडा, ले लो अपना डंडा, उसमें लगा लो जय निषाद राज का झंडा, मत खाओ डंडा। अब बंद कराओ इनका धंधा, बंद भी करा दिया। देख लो जब से मैं आया हूँ कांग्रेस साफ हो गई, हाथी साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गई, इस बार वो भी साफ हो जाएगी। अब भाजपा पूरा साफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इनका जैसे 10% अपर कास्ट को मिला, महिला को मिला, इनको भी मिल जाएगा। चूंकि ये भगवान राम को पार उतारने वाले, जो जिस समुदाय के घर प्रधानमंत्री चले जाएं मोदी जैसे, उसकी गरीबी देखने चले जाएं, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। आज के दिन में कभी हुआ था 70 साल में सम्मान बड़ा होता किसी जाति के लिए, तो सम्मान ये केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा, ये तो नीच जात मानते थे। लेकिन निषाद राज किला बन गया, 56 फुट की मूर्ति लग गई, हजारों करोड़ रुपया हो गया। आज के दिन में देखो निषाद राज के नाम से मूर्ति अवतीत भवन है, भगवान राम के साथ इनकी मूर्ति लग रही है। इनका शिक्षा छीन लिया था ये सब लोगों ने। मैंने अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई है, जो हाई स्कूल में पास हो, हाई स्कूल पढ़ेगी बेटी और बेटा 10,000, जो इंटर होगा 20,000, जो बी होगा 30,000, उसे 50,000, जिसका आय 2 लाख से कम होगा। ये पहली सरकार है, पहले डॉक्टर संजय है। शिक्षा रहेगा तो अपने आप जान जाएंगे मेरा हक क्या बनता है। इनकी बेटी की शादी के लिए कहीं दर दर भटकते थे, यहाँ लिस्ट उस्ट बनाओ घूमते थे, बेचारी गरीब हैं। उनके घर बैठे मोबाइल में मत्स्य विभाग में शिक्षा का फार्म भर दे, वहीं से मिल जाएगा। उसी मोबाइल में भर दे, मत्स्य विभाग से जो है बेटी की इस विवाह का सहायता 1 लाख मिल जाएगा। फिर वही भर दे कि हमें चिकित्सा चाहिए, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, फिर भी जाके जहाँ अस्पताल में सो जाए, भर्ती हो जाए, 7 दिन भर्ती रहेगा, अब उसमें कोई दिक्कत, केवल निषाद के नाम से 5 लाख रुपए इनको इलाज के हम देते रहे। तो ये कौन करेगा जब हम चिंतित हैं तब। ये हमारे दिल के टुकड़े हैं, इनका दर्द कोई देखा 70 साल से। जब झोपड़ी देखी यही जमनिया है, नदी के किनारे एक महोदय पढ़े लिखे हैं, वो गेहूं उजड़वा रहे हैं, हाई कोर्ट जाके ऑर्डर करा रहे हैं। पहले स्थापित करो तब तो विस्थापित करोगे, हैं? ये तो है दशा यहाँ की। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना, फ्री का बीमा मोदी ने इनके लिए जो है कोई आधार नहीं है। बेचारे नदी उजाड़ दिया, मुगलों ने उजाड़ दिया, हमने इनके लिए बिना किसी आधार गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर 2 लाख रुपए मैंने केसीसी का दिया कि आप साल भर व्यापार करें और 4% ब्याज लगेगा। इनके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मैंने पैसा दिलाया। बेशक अभी हमारे लोग गरीब हैं, तो इसीलिए अभी 5 लाख का केसीसी हो गया इनका कि भाई आपके पास मार्जिन मनी नहीं है। अधिकारी परेशान करते थे, हमने कहा ये सरकार के पैसे से लेकर अपना व्यापार करें। तो ये सब हम काम कर रहे हैं। ये भड़काने वाले हैं जो विभूति, जो हाथी साइकिल पंजा इनका हिस्सा खाने वाले, इनको परेशान करते हैं। जैसे नदियों में माफिया है, 100 किलोमीटर एक माफिया मछली मारता था, और इनको बेचारे को जाल और पकड़ के इनको मजदूरी देता था। जानते क्या रुपया? 10 रुपया किलो मछली मरवाई ये मारते थे बेचारे। अब बताओ, दिन भर मछली मारे, रात भर अब मारते थे 100 रुपया, वो माफिया उठा ले जाता था। मैंने व्यवस्था की कि 5 किलोमीटर पे खंड बनेगा, हर 5 किलोमीटर समिति बनेगी। एक समिति नहीं, माफिया को हटाओ, सब समिति बनाओ, अधिक से अधिक समिति बनाओ। और ये हमारे यहाँ व्यवस्था है कि नदी का जो पैसा आएगा वो सरकार के पास नहीं जाएगा, वो उसी ग्राम सभा में एक जिला मत्स्य विकास निधि है, उसमें आधा रहेगा। हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, इनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी होगी, इनके लिए मैरिज हॉल होगा, स्कूल होगा, जो भी होगा। और 25% पैसा ग्राम सभा में होगा, 25% जिला पंचायत पर होगा। ये व्यवस्था किसी में है का पूरा मछुआरे पैसा देंगे तो अपना विकास करेंगे। लेकिन ये जो विरोधी है इनको बाकाते रहते हैं। तो माफियाओं को खत्म मैंने किया। मैं तो इरफान था एक ठो, वो पूरा यहाँ से लेके बनारस से लेके जो है वहाँ बांदा तक, वहाँ औरैया तक, इटावा तक उसका था। फिर इटावा दिल्ली तक था, उसका जो है वो जाहिद था। वो ये सब क्या थे? ये भाई निषाद है। पहले क्या लिखते मालूम है? हमारे यहाँ तो पद है मछुआ, हर जिले में हर विभाग में जो नाव चलाएगा, जाल बिनेगा, डूबेगा, तैरेगा, उसका पद था। लेकिन पिछली सरकार ने बंद कर दिया, सपा ने अब कह दिया
कि जो उर्दू पढ़ेगा वो मछली विभाग में नौकरी करेगा। और चला निषाद में भी उर्दू नहीं पढ़ता और मछली भी उर्दू नहीं पढ़ती है। अब बताओ ये उर्दू अनुवादक क्यों भर्ती कर दिया? ये है बेईमानी, कैसे लूटा जाता। तो जब मैं आया मैंने कहा बंद करो, लिख दिया था जो मछली मारे वह मछुआरा है। लेकिन मैंने योगी जी कहा साहब देख ले बहुत अन्याय है। हाँ ये तो कागज में है, राजस्व संहिता में केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर एक बार बात हम तुराहे मछुआरे हैं, इनका पहला प्राथमिकता बेचारे हैं। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फिर से कहा बंद करो, जो मछली मारे वो मछुआरा नहीं है, जो असली में मछुआरा वो है। और उनके लिए नहीं, अभी एक बात इसमें लाइन में है, हमने कहा पहली बार है कि ऊंची जमीन होगी ग्राम सभा की तो दलित जो है उसे सरकार पैसा देगी, अनुसूचित जाति को। उसी में पानी भर गया और हमारी बिरादरी अगर पट्टा लेगी तो सरकार को पैसा देगी। कहना ऐसा हमने कहा 3,20,000 रुपए हर 5 एकड़ पर, हर 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपए माननीय योगी जी फ्री का अनुदान दे रहे हैं। ऐसे हजारों मछुआरों को मैंने अनुदान दिया है। तो ये हमारी सरकार है जो मछुआरों की तरफ ध्यान दे रही है। अभी दिल्ली में एक तस्वीर